एक के बाद एक पशुओं की मौत। पशु चिकित्सालय है मगर डॉक्टर नहीं। किसानों को लूट रहे हैं प्राइवेट डॉक्टर। बागपत के फैजपुर नाना गांव में बहुत ही कम समय में कई पशुओं की मृत्यु के समाचार मिल रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि पहले पशुओं के हाव भाव में बदलाव आ रहे हैं, फिर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद वो दम तोड़ रहे हैं। इलाज के लिए गांव के चिकित्सालय में डॉक्टर और मेडिकल सुविधाएं न होने से गांव वासियों में काफी गुस्सा है। मामले की पड़ताल के लिए हमारी टीम फैजपुर निनाना गांव पहुंची। आखिर क्यों हो रही है गांव में पशुओं की मौत? क्या समस्या है पीछे देखा जा रहा है आपका गोवंश इस तरीके से ये जी ऐसी ही सेम समस्या जी 20 दिन पहले एक हमारी दूसरी गाय थी, जी वो ऐसे ही गुजर गई। अच्छा जी बुखार हुआ था और उसके बाद वो खड़ी नहीं हो पाई। खड़ी नहीं हो पाई हाँ जी, तमाम डॉक्टर को दिखाया, 3-4 डॉक्टर भी हमने बदले अलग अलग, जी लेकिन उन पे कुछ नहीं हो पाया। अब इसकी हालत यही है, ये 2-4 दिन की मेहमान है। यही आपको लग रहा है कि ये वही बीमारी है जो पिछली गाय को थी? सेम बीमारी है। सेम बीमारी है और ये गांव में जो है पशु चिकित्सालय, जी। जहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। हाँ। और ईसीजी मैंने सुना है मशीन वगैरह भी कुछ मशीन नहीं तो कोई सी भी नहीं है, जी डॉक्टर ही नहीं है। प्राइवेट डॉक्टर के दिखाते हैं, बहुत महंगा है। 300-300 रुपये का एक सुआ लगा और 1000-2000 रुपये एक दिन का खर्चा था। तो इतना आप कैसे खर्चा कैसे बैलेंस कर पा रहे हो भाई? आप तो किसान आदमी हो, किसान को दिक्कत नहीं होती है क्या पैसा वगैरह खर्च करने में? दिक्कत तो सबसे ज्यादा है। अभी ये जी। खेती का भी गन्ना गिरा, जी। उसके पैसे से आई थी पिछली साल। अब की साल में इनका जो कर्जा हुआ बीमारी का, इनका वो निकल जाएगा। क्रेडिट कार्ड कटवाऊंगे, वो फिर भर देंगे, हाथ कुछ नहीं आना, सब बराबर हो रहा। केसीसी में सारा पैसा वो बराबर द्वारा हो रहा है, पशु लिया हुआ है ब्याज उनसे। पूरा जाएगा, लेकिन पशु का कुछ ब्याज नहीं अपनी जेब से देना। गांव वालों का कहना है कि गांव में मौजूद पशु चिकित्सालय में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही पशुओं के इलाज के लिए कोई मशीन। अगर वो किसी प्राइवेट डॉक्टर से पशुओं का इलाज करवाते हैं तो किसानों को सिर्फ लूटा जाता है। किसान कर्जा लेकर पशुओं का इलाज करवाता है, लेकिन आखिर में हाथ लगती है तो सिर्फ और सिर्फ हताशा। गांववासी अनिल पहलवान का कहना है कि उनकी गाय बीमार हुई थी तो पशु चिकित्सक को गांव तक लाना एक मुश्किल भरा काम था। डॉक्टर बुलाए थे फोन से, बुलाए थे आपने? और जो नजदीक थे आसपास, तो बाइक से भी लेकर हम आए थे, गाड़ी से अपनी क्या खुद। कहा उनका उन्होंने? देखते ही क्या कहा? ये बीमारी ये है, कोई नाम दिया? बुखार बताया, बुखार बताया? वो ठीक नहीं हो पाया। फिर वो इन्फेक्शन है। जी। अब बता रहे हैं कि इनके पैरों में फालिश है, खड़ी नहीं हो सकती कभी भी। अच्छा, ये आपने उनसे पूछा कि ये समस्या क्यों हुआ है भाई? कुछ तो वो रीजन देंगे, कुछ कारण नहीं, बताया? ऐसे तो कुछ नहीं बताया डॉक्टर साहब ने। कुछ नहीं बताया? नहीं। तो आपको नहीं लगता कि ये तर्क वितर्क वाली बात है कि जब कुछ बता ही नहीं रहे? बीमारी तो किसी कारण से ही लगती है ना? जैसे कि प्रधान जी ने बताया, जी 6-7-8 गाँवों में बागपत जिले की ये सभी का ये महामारी है एक। इसे बड़े स्तर से कोई टीम आवे बागपत से या कहीं से, जी तो वो बता सकते हैं। तो प्राइवेट तो इंजेक्शन लगा, जा पैसे ले जा। पैसे ले जाते हैं। हाँ, पैसे तो पहले। कोई टीम आई आपके गोवंश के साथ? कुछ घटना हुई ऐसी? हाँ, अभी 5 दिन पहले हमारी 5 साल की गाय थी। जी। वो 2-3 दिन तक उन्होंने चारा नहीं खाया। मैंने गांव में डॉक्टर थे, उनको दिखाया। उनके मतलब उनसे उसका इलाज नहीं हो पाया। तो मैंने 1962 एक टोल फ्री नंबर है, शायद यही, वो है वही 1962। तो मैंने उस पर 2-3 बार कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि आपसे कनेक्ट कर लिया जाएगा। मैंने घंटे बाद कॉल किया, लेकिन वे नहीं आए और शाम तक मेरी गाय गुजर गई। किसान संघर्ष कर रहा है। पहले तो अपनी फसल का सही दाम पाने के लिए, दूसरा अब अपने पशुओं को बीमारी में उचित इलाज दिलाने के लिए। एक गाय की मृत्यु से किसान को लाखों रुपयों का नुकसान होता है और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। ये करीब गाय का बच्चा फिर उसे पैदा करे, लालन पोषण, उसका जब ब्याती है तब तक उसका 2.5-3 लाख रुपए का उसका हो जाता है, एक का खर्चा पूरा। 2.5-3 लाख मान सकते हैं कि भाई साहब 2.5-3 लाख का नुकसान है पूरा। हाँ, आज गाय तो है, भैंसे भी आज 1-1.5 लाख से कम कीमत की कोई दूध देने वाली नहीं आती। और जो पशु पालक है, आज कृषि देश हमारा प्रधान है। जो हमारे गांव, जो आसपास के पूरे जनपद के किसान है, जो छोटे किसान रह गए, आज बड़े काश्तकार तो रह नहीं पाए। आज 2-4 बीघे के किसान, जो 5 या 6 बीघे के, किसी के 15-20 बीघे है, तो आज वो क्या कर रहा है? आज वो एक भैंस ले रहा, फिर 2 ले रहा, 3 ले रहा। उससे क्या कर रहा है? एक भैंस का दूध बेच रहा है, एक से अपना जीवन यापन कर रहा। लेकिन आज पशु घाटे का सौदा हो रहा है। कृषि तो घाटे का सौदा हो रही थी। आज जो पशुपालन की बहुत इज्जत थी किसानों में। तो भाई जिसके पास लगभग झोटे हैं, भैंसे हैं, वो कहते हैं कि राजा है। वो हरियाणा में कहावत है, दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। आज दूध दही के क्षेत्र में भी किसान बर्बाद हो रहा है। कहावतें तो सिर्फ कहावतें ही रह गई हैं।
एक समय था कि पशुओं को पालने वालों को राजा माना जाता था, लेकिन अब तो किसान को अपनी फसलों का सही मूल्य भी नहीं मिल रहा और पशुओं के बीमार होने के बाद मरने से किसानों को और ज्यादा नुकसान हो रहा है। गांव के किसानों ने हमारे चैनल पर अपनी मांगे रखी हैं। बस संदेश यही है, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि बेजुबान पशुओं के लिए जो नियुक्ति होनी चाहिए डॉक्टर की, वो हमारी सरकार से मांग है। और डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर नहीं होंगे तो बीमारी दूर नहीं हो पाएंगी। तो हमारी यह इनके लिए उचित दवाई होनी चाहिए, इनकी उचित जांच होनी चाहिए और समय समय पर इनके लिए, जैसा संचारी रोग अभियान चलता है आदमियों के लिए, हर साल चलता है, एक पशुओं के लिए भी अभियान चलना चाहिए। ऐसे में क्या फर्ज बनता है हमारा? पूरे घटनाक्रम पर हमारी इस रिपोर्ट को आगे शेयर कर हम प्रशासन तक इनका दर्द पहुंचा सकते हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर गांव के किसानों को सपोर्ट करें। बागपत से जुड़ी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।